अस्सलामु अलैकुम। देवबंदी फ़िरक़े की तारीख़। देवबंदी फ़िरक़ा, देवबंद भी हिंदुस्तान के अंदर एक इलाक़े का नाम है और उस इलाक़े के अंदर एक मदरसा कायम हुआ देवबंद, और उसी देवबंद से कुछ स्कॉलर जब फ़ारिग हुए, अपनी तालीम मुकम्मल की, वो अपने अपने इलाक़ों में गए। उन्होंने लोगों को बताया जो अपने उस्तादों से सीखा था, और उस तालीम को जब वो फैलाने लगे तो इससे देवबंद स्कूल ऑफ थाट वजूद में आ गया। मशहूर हो गया कि भाई ये देवबंद के पढ़े हुए हैं, देवबंद से आए हुए हैं, देवबंद से आए हुए हैं, देवबंद का आलिम है। तो इस तरह जब लोग बोलने लगे तो देवबंदी लोगों ने अपने नाम के साथ भी लिखना शुरू किया, तो देवबंदी फ़िरक़ा बन गया। हालांकि ये कोई फ़िरक़ा नहीं है, न बरेलवी कोई फ़िरक़ा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ़िरक़े नहीं है, फ़िरक़ा इसको बनाया जा रहा है, ये फ़िरक़े नहीं है। फ़िरक़ा क्या है? फ़िरक़ा वो होता है कि जैसे उसके एक बुनियादी कुछ अक़ायद हों। इनके अक़ायद वही है कि जो पीछे से चले आ रहे हैं, यानी पिछली तारीख़ के अंदर उसको आप मिलते हैं। कोई नई चीज़ें इन लोगों ने बात नहीं की है। तो देवबंद की जो तारीख़ है वो आपको 1857 की अगर आप पूरी तहरीक पढ़ेंगे, और वहाँ से आप लेते हुए 1867 में ये मदरसा कायम होता है। और इसके जो कायम करने वाले हैं वो अपने वक्त के उलमा थे, बड़े उलमा थे। देवबंद की जो बुनियादी तौर पर जो फ़िक्र और आइडियालॉजी है वो मौलाना इस्माइल देहलवी और शाह वलीउल्लाह ख़ानदान में से चलती है। अगरचे बरेलवी जो सनद हदीस है वो भी इमाम शाह वलीउल्लाह तक जाती है। और फिर हिंदुस्तान के जो जिहाद की जो तहरीकात हैं उसमें इन्होंने बड़ा हिस्सा लिया, और हिंदुस्तान की जो सियासी तहरीकात हैं उसमें इनका बड़ा नाम है। जबकि दूसरे जो फ़िरक़े हैं उनकी हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ में बड़ा किरदार नहीं रहा है। मसलन जमीयत उलमा हिंद आप देख लें, तहरीक रेशमी रुमाल है, तो ये बड़ी अजीम तहरीक़ें रही हैं यहाँ इस खित्ते की। इसके जो सरकर्दा लोग हैं वो देवबंदी रहे हैं, मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी और उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनके किरदार की वजह से ये एक दुनिया भर के अंदर ये जाने और पहचानी जाती है। तो एक इनकी पहचान ये भी है कि हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी में या जिहाद के अंदर इनका बड़ा किरदार रहा है। फिर देवबंद की जब अफ़गानिस्तान के अंदर जब तालिबान की हुकूमत कायम हो गई, तो तालिबान चूँकि वो ये भी एक थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि उनके जो अक़ायद हैं वो भी सुन्नी अक़ायद थे। बाद में उनमें कुछ जब अरब से सारे लोग आए, वहाँ से पूरी दुनिया से वहाँ भी उसमें शामिल हुए, तो उनके अक़ायद में जो है वो शिद्दत पैदा होती गई और सल्फ़ीज़म वहाबीज़म उसमें उनमें आया। लेकिन वो तालिबान के जो अक़ायद और नज़रियात थे वो वहाबियत वाले नहीं थे। उनके अक़ायद वही सुन्नी जो हमारे यहाँ पुराने आज भी KPK में मज़ारों पे जाना, या रसूलुल्लाह कहना, खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना, इस तरह के वो सुन्नी। लेकिन जब मदरसों में यहाँ पे उन लोगों ने पढ़ा, तालिबान के बड़े जो कमांडर्स थे उन्होंने देवबंद के मदरसों में तालीम हासिल की और यहाँ से गए, तो फिर इनकी सोच भी वही बन गई और देवबंदियत उन पर गालिब आ गई। तो चूँकि जिहाद के साथ देवबंद की एक तारीख़ भी रही है, तो लिहाजा ये पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर तेज़ी के साथ भी ये लोग फैल गए। और हमारे यहाँ ये KPK आप देख लें, तो KPK में देवबंद की जो अक्सरियत वो एक तो तबलीगी जमात की वजह से हुई, और दूसरा यहाँ के रहने वाले वो दारुल देवबंद बहुत जाते थे और वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की और फिर वापस आकर यहाँ अपने अपने इदारे बनाए। देवबंद के अक़ायद क्या है? देवबंद के अक़ायद, इसमें हम इन गुरोह को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो जो सल्फ़ीज़म की जानिब माइल है, और दूसरा हिस्सा वो जो अहले सुन्नत के बुनियादी अक़ायद की तरफ वो मैलान रखते हैं, और ये बड़ा तबका है। जैसे जो मौलाना कासिम ननोतवी के जो शागिर्दों में से आते हैं, मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी, या फिर हुसैन अहमद मदनी, क़ारी मोहम्मद तैयब साहब और मौलाना शफ़ अली थानवी, ये लोग जो हैं ये देवबंद का वो हिस्सा है कि जो अहले सुन्नत के साथ ज़्यादा करीब है। और फिर रशीद अहमद गंगोई के बाद जो लोग हैं उनके साथ वो लोग शुमार होते हैं जो सल्फ़ीज़म के करीब हैं। ये इनमें दो हिस्से किए जाना ज़रूरी है। यानी देवबंद के वो लोग के जो अहले सुन्नत के जो अक़ायद हैं, यानी हयातुन नबी हो गया और अक़ीदा तवस्सुल, अक़ीदा शफ़ाअत, इसको मानते हो। कुछ लोग वो है कि जो नहीं मानते हैं। तो इनके अक़ायद के अंदर भी ये एक नहीं है, यानी एक कैटेगरी में इनको नहीं रखना चाहिए कि देवबंद के अक़ीदे ये हैं देवबंद के। हाँ, इनके मुश्तरका अक़ीदे ज़रूर अल मुहन्नद अल मुफ़न्नद के अंदर वो लिखा हुआ है, और अगर आप यानी उसको मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप हैरत में ये पड़ जाएंगे कि अहले सुन्नत की तमाम अक़ायद उसमें लिखे गए हैं। अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफ़क़ा अक़ायद का उसमें ज़िक्र किया गया है। तो अहले सुन्नत के करीब भी हैं
और कुछ बातों में इनमें शिद्दत भी आ जाती है। तो इनको समझने के लिए आपको इस किताब का मुताला ज़रूर करना चाहिए, अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद का। इससे मालूम होगा कि इनके बुनियादी अकायद क्या है। तो तारीख़ मैंने आपको बताई कि तारीख़ इनकी 1867 के अंदर है, और ये इसलिए कायम हुआ था कि वहाँ जो शिकस्त मुसलमानों को जिहाद के या जंग के मैदान में हुई है, तो अब उस काम को छोड़कर एक मदरसा बनाया जाए और यहाँ पर कौम की तरबियत की जाए, क्योंकि कौम वो अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अभी उनको दीन और इस्लाम के बुनियादी मसाइल का इल्म नहीं है, उनकी तरबियत होनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके की निस्बत में उनकी पुख्तगी हो, ताकि वो आज़ादी हासिल कर सकें और ग़ुलामी के इस तोक़ से अपने आप को छुड़ा सकें। तो ये है देवबंद के कुछ चंद हक़ाइक़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इससे मुतालिक कोई राय हो आप तो देना ना भूलिएगा, और कमेंट्स कीजिएगा कि आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं या इस बारे में क्या जानते हैं। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम।